गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और आप लोग अब 11th से 12th में चले गए हैं उसी समय से, और पढ़ाई आप लोग का जो है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है कि नहीं। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी को तो वो हैं आप ही लोग, जिसको कि क्लासेस की सबसे ज़्यादा नीड होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अब 12th के स्टूडेंट हैं। क्योंकि 11th का ऑलरेडी बच्चा 12th में जा चुका है, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ से आपके पास बहुत कम समय बचता है। ऑलरेडी आपका जो है 3-4 महीने लैप्स हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई एक्चुअली जनवरी से स्टार्ट हो जाता है 12th का, लेकिन समझिए कि अभी 2-3 महीने से फेस्टिवल को लेके 1-2 महीने फेस्टिवल और उसके बाद से लॉकडाउन तक बंद ही रहा आप लोग का पढ़ाई, और अब अप्रैल भी खत्म होने को है। तो यहाँ से काउंट करके चलिए, आपके पास मुश्किल से 8 महीने का समय बच रहा है, 8 से 9 महीने का, जिसमें कि आपको फेस्टिवल भी इंक्लूडेड है। तो आपका पढ़ाई किस स्पीड से होना चाहिए ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का रिलेशन एंड फंक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है ये बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो, ये रिलेशन एंड फंक्शन जो है आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कुछ। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो पहला चैप्टर जो है वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रिलेशंस, सेकेंड पार्ट में है फंक्शन। तो रिलेशन क्या है इसका डिफाइन करेंगे हम, तो उसको इसके लिए हमको 11th का थोड़ा सा एक व्यू चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है 11th में भी है। तो 11th का चीज़ आप लोग भूल के बैठे होंगे, क्योंकि बहुत पहला चैप्टर है, स्टार्टिंग में वहाँ पे भी है, और वो चीज़ बहुत पुराना भी हो चुका है आपको पढ़े हुए। ठीक, तो चलो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं 11th क्लास का, समझो एक रिकैप चल रहा है ये। ठीक, तो आज का जो क्लासेस है थोड़ा बहुत रिकैप में जाएगा, थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। तो रिलेशन के बारे में आप लोग स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोग को याद आ रहा होगा कि आप लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़े होंगे। ऑर्डर्ड पेयर याद आया, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी होता है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। याद आ रहा है। जैसे मान लो कि किसी कार्टेशियन सिस्टम में आप लोग पढ़ते होंगे, कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी एक्स वाई प्लेन में आप एक्स से 3-4 पॉइंट्स रखते हैं, 3-4। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 जो है 3 बिलोंग्स करता है किससे, एक्स से, और 4 बिलोंग करता होता है किससे, वाई से। तो इस तरह ये जो पेयर बनता है, ये पेयर है ना जी, 3 और 4 का पेयर है, तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक, बाकी से डिटेल बाद में आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, जस्ट हम कुछ समराइज करना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, जहाँ पे वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, सेकेंड बिलोंग्स टू बी। ओके, ऑर्डर्ड पेयर के बाद आप लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था कि जैसे मान लो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था, जैसे मान लो कि 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते थे, सेम होते थे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखे हैं ए और बी, बराबर लिख दिए हैं 3 और 4। तो ये कब बराबर होगा, जब a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4 होता हो, तो क्या कहलाता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। कोई डाउट इस बात पे। इसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम पे। यहाँ पे एक बात तो जो नोट करने वाली है कि अगर मान लीजिए ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स जो है अलग अलग ही हों। कहने का मतलब है कि 1-1 भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, जहाँ के दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो। 2-2 भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है। ठीक, तो अगर 1-1 है तो ये समझना है आपको कि 1 जो है बिलोंग करता होगा एक सेट से, और ये सेकंड वन जो है ये भी एक बिलोंग करता होगा अनदर सेट से। यह हो सकता है कि सेम सेट से भी बिलोंग करता हुआ हो। इसी के लिए हम लोग पहले समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। पहले इसको इंपॉर्टेंट से समझिए पहले 2 मिनट को।
चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो जैसे मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या कहलाता था, ए क्रॉस बी, याद आ रहा है, ए क्रॉस बी, ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स क्या होता है कि ये सेट्स होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो क्या लिखोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ऐसा लिखो, इट इज अ सेट ऑफ ordered pair ए बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर ए बी का, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कोई डाउट है इस बात पे, याद आना है ना। ऐसे सपोज कीजिए कि अगर हम लिखें ए बराबर, सेट है ये चीज, सेट ए बराबर क्या लिखते हैं 1 2, और मान लो बी बराबर लिख दिए 3 4। तो अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी कहां से क्या आएगा बताओ जरा, 1 3 1 4 2 3 2 4, यही बनता था, याद है ना आपको। तो ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है ए बी का। वह फर्स्ट एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, देखो 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, कोई भी इसमें किसी में भी। देखो इसे 2 3 उठाओ, तो 2 कहां से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। 3 किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ए बी का, जहां ए बिलोंग करता है इस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। कोई डाउट है इस बात पे, सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए भी पॉसिबल था लिखने के लिए। जैसे मान लो हमको ए क्रॉस ए ही लिखना होता, तो ए क्रॉस ए क्या लिखा था, तो देखो ए क्रॉस ए कहने मतलब क्या हो गया कि ए का ए के साथ में ही प्रोडक्ट करना है आपका। तो क्या क्या होता है जरा बताओ, 1 1 1 2 2 1 2 2। उसी तरह से मान लो बी क्रॉस बी लिखना होता, तो क्या लिखते 3 3 3 4 4 3 और 4 4। क्लियर हो गया यहाँ से बात। तो हम यही चीज उस समय कहना चाह रहे थे आपको कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड पेयर में जब भी हम ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, कोई जरूरी नहीं है। अगर सेम ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ए भी बिलोंग हो सकता है ए से और बी भी बिलोंग हो सकता है ए से। कब, जब ए क्रॉस ए का बात किया जाए तो। ठीक है, मैं तक क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिलेशंस। चलिए एक और पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि नंबर इन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो हमको पता करना है, तो एक बात समझ में आ गया आप लोग के, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये सेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। ये डिफिनेशन हम बताए अभी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो अब उसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए बी का हम सेट है चुकी, तो इसमें एलिमेंट्स का बात होता होगा, तो इसका एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो समझो बात को, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ ए, मतलब ए चूंकि ए और बी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर मान लीजिए कि सेट ए में m एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी मतलब सेट बी में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा बोलो, m इंटू n हो जाएगा। अभी पढ़े थे ना जी कि अभी एग्जांपल दिए थे ना आपको ना कि सेट ए में 2 एलिमेंट होता था, सेट बी में 2 एलिमेंट था, तो 2 दूनी 4 होता था सेट ए क्रॉस बी में। इसे एक एग्जांपल और ले लो, ऐसे मान लो कि ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 और बी बराबर ले लेते हैं ए बी।
और हमको लिखना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में क्या क्या आएगा, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। दो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। किसको बोल रहे हैं इसमें, इसमें एलिमेंट हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर। ये टोटल A जो है टोटल वो इसका एलिमेंट है, तो 6 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। मतलब कितना हो गया यहाँ पर से, A में कितना था 3 एलिमेंट्स थे, 1 2 3। B में कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था, कितना हो गया आंसर 6। क्लियर है यहाँ तक। चलिए चलिए, तो अभी तक हम लोग देख लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन, जो कि मेन पार्ट है रिलेशन। तो अभी हम रिलेशन फंक्शन में से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन, जो कि आपका 12 से अब स्टार्ट हो जाएगा। तो रिलेशन है क्या चीज, तो रिलेशन है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं हम कि देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, टोटल जितना भी पॉसिबल रिलेशन था वो सबको बता रहा है, और वहां से हमको जो डिफिनेट रिलेशन चाहिए हमको, वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। इसे करेंगे मतलब क्या है, समझो। पहले का डिफिनेशन लिख लो कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and B, sets A and B। समझो इसका मीनिंग क्या है, सबसेट। सबसेट मतलब समझते हो ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके लिए एक सेट हो गया पूरा, और उसी का एक कुछ पार्ट क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि A बराबर, इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहेंगे आप लोग के लिए कि A बराबर, जैसे मान लो सपोज 1 2 3 और B बराबर, B ले लेते हैं हम लोग 1 4 9। क्लियर है। अब हम यहां पे चाहते हैं A क्रॉस B लिखने के लिए, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट आएगा, 9 एलिमेंट आएगा। अभी पढ़ाया था नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ A क्रॉस B। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A क्रॉस B लिखो तो क्या क्या लिखोगे, 1 1, फिर क्या लिखेंगे 1 4, फिर 1 9, फिर क्या होगा 2 1, छोटा सा लिख देते हैं, बोर्ड में अठवां भी चाहिए, 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9। क्लियर है। देखिए यहाँ काउंट किए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो गया टोटल। अब हमको एक रिलेशन, देखो ये तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो गया A क्रॉस B, हमको क्या चाहिए, कोई एक रिलेशन यहाँ से डिफाइन करना है हमको। तो जैसे मान लो कि हम एक रिलेशन का नाम देते हैं R1 रिलेशन, हम बाद में बात करते हैं, डिफिनेशन यहाँ पर लाके छोड़े हुए हैं, इसको कैसे बताते हैं, इसको कैसे रिलेटेड करते हैं उसको हम बताते हैं अभी आपको। ठीक, तो जैसे मान लो एक रिलेशन है R1, R1 क्या है, तो सेट ऑफ, देखो कैसे पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे जाऊँ, इसको हम आप लोग पढ़ेंगे सेट्स में, रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल ए बी, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट कैसा रिलेशन चाहिए, A इक्वल टू, सॉरी सच दैट, ऐसा ले लो, B इक्वल टू A स्क्वायर, सच दैट B इक्वल टू A स्क्वायर, where A belongs to A and B belongs to B। समझना कैसा सेट हमको चाहिए, कैसा रिलेशन चाहिए। R1 एक रिलेशन है किसे किसे बीच में, ऑर्डर्ड पेयर A B के बीच में, वो कैसा होना चाहिए कि B जो होना चाहिए A के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जहां पे A किससे बिलोंग करता है, A से, B बिलोंग करता है B से। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि इसमें से कौन सा, देखो
ए बी मतलब पहला एलिमेंट ए होता है, दूसरा एलिमेंट बी होता है। तो इसमें कौन सा किसमें ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है, बताओ। तो पहला 1 1 लेते हैं, तो यहाँ पे बी क्या हो गया 1 हो गया, और ए क्या हो गया 1 हो गया। तो इस 1 को इस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर क्या मिलता है 1 ही मिलता है। अच्छा तो क्या क्या हो गया, R1 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे 1 1 आएंगे। क्या 1 4 आएगा इसमें, क्या 4 1 का स्क्वायर है, बोलोगे नहीं तो नहीं लेंगे। क्या 9 1 का स्क्वायर है, बोलोगे नहीं तो नहीं आएगा। क्या 1 2 का स्क्वायर है, नहीं है, नहीं आएगा। 4 2 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। क्या 9 2 का स्क्वायर है, नहीं। 1 3 का स्क्वायर है, नहीं। 4 3 का स्क्वायर है, नहीं। 9 3 का स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 3 9। समझ में आया। तो ये एक रिलेशन R1 को हम डिफाइन किए। अब जरा बताओ कि ये R1 में जो जो एलिमेंट है क्या वो A क्रॉस B में है, तो बोलोगे हाँ है। 1 1 यहाँ भी है, 1 1 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, 3 9 यहाँ भी है, 3 9 यहाँ भी है। इसका मतलब क्या लिखोगे R1 इज सबसेट ऑफ किसका, A क्रॉस B का। तो यह ना डिफरेंशन था यहाँ पर से, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पे क्या डिफरेंशन था, यह डिफरेंशन था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A क्रॉस A एंड B। अब एक सेकंड एलिमेंट रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये सपोज करो, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल हमको सोचना है कि हम एक R2 एक ऐसा लेना चाहते हैं रिलेशन, यहाँ पे आगे लिखा गया यहाँ पे, एक ऐसा रिलेशन हम सेकंड एग्जांपल लेना चाहते हैं इसी से कि R2 बराबर R2 रिलेशन लेना हम चाहते हैं ऐसा जहां पे set of all AB such that A plus B is greater than equal to 8, greater than equal to 8, where A belongs to A and B belongs to B। अब बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। ए के भी हमको भी एक रिलेशन चाहिए था, यहाँ पे एक रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन होना चाहिए कि A प्लस B जो है 8 के बराबर या 8 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा R2 में, बताओ जरा। AB लेना है हमको, तो AB में क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ पे पकड़ो इस पे से, क्या 1 + 1 8 बना रहा है, नहीं। 1 + 4 ये भी नहीं, लेकिन 1 + 9 10 बना रहा है जो कि 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या लेंगे 1 और 9 ले सकते हैं हम लोग। फिर क्या 2 और 1 आएगा, नहीं। 4 2 6 9 2 11, 9 और 2 आएगा। 3 1 आएगा क्या, 3 4 आएगा क्या, 3 9 आएगा। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कि क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। चलिए तो हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़े थे, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब ऐसे मान लो कि कोई एक रिलेशन है, तो जो हम कैसे लिखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिख दो A क्रॉस B। तो यहाँ पर क्या हो गया कि R एक सबसेट है A क्रॉस B का। क्लियर है बात। उसके बाद सपोज कीजिए जैसे कोई चीज, दो एलिमेंट A और B आपस में दूसरे से रिलेटेड है किसी एक रिलेशन से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल जो दिए थे उसमें से क्या क्या आया था, 1 1 आया था, 1 4 आया था, सॉरी 2 4 आया था और 3 9 आया था। तो अगर इस तरह से कोई चीज रिलेटेड है किसी रिलेशन से, ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिखो ऐसे लिखो, इफ A and B are related to each other, then it is denoted by कैसे लिखोगे,
ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। और अगर रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे, ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। इसको कैसे पढ़ते हैं कि ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। तो यहां तक हम आप लोग को बेसिक बता दिए। जिस बच्चे का भी 11th, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11th क्लास में नहीं पढ़े होते हैं या ढंग से पढ़े नहीं होते हैं या भूल भी गए होते हैं पढ़ने के बावजूद भी। तो यहां तक आपका 11th क्लास का रिवीजन चल रहा था।